तो दोस्तों, आखिर कौन नहीं चाहता है कि हमारा भी समाज परिवार में एक अलग पहचान रहे, लोग हमें भी वैल्यू दे। बस हम खुद पुराने आदत को बदलने की जरूरत पड़ती है और यह बहुत आसानी से कर सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। और अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को वैल्यू देना पड़ेगा, अपने आप को देना पड़ेगा। ये नहीं कि दूसरे का वैल्यू हम चेक करें, पहले अपना वैल्यू लेने के लिए खुद को वैल्यू देना पड़ेगा। अर्थात अपनी कदर करना होगा कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं। जब मैं अपने आप को इंपॉर्टेंट नहीं दे सकते हैं तो दूसरे से क्या उम्मीद करना है कि मेरी मदद कौन करेगा। अपनी वैल्यू समाज परिवार एक अहम भूमिका निभाता है। मेरी सोच परिवार और समाज में हमारी वैल्यू बढ़ता है। फैसला छोटा हो या बड़ा हो, हमें सोच समझ कर ही करना चाहिए। कोई भी फैसला जल्दीबाजी में ना करे तो ही बेहतर होगा। कहा गया है कि जल्दीबाजी में लिया गया फैसला हमेशा गलत दिशा की ओर ले जाता है। इसलिए कोई चीज का फैसला लेने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचकर ही ले तो बहुत ही बेहतर होने वाला है। अपनी समय को बर्बाद ना करें। वह लोग सफल बनने अपने लाइफ में जो समय का सही उपयोग करते हैं, समय का सदुपयोग करते ही लोग धनवान, विद्वान तथा कर्तव्यवान बनते हैं। समय को बर्बाद करना अर्थात अपने अमूल्य जीवन को धीरे धीरे बर्बाद करने के बराबर है। दोनों शब्द एक है। अगर मैं समय को संपत्ति कहूं तो यह कम नहीं होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? अगर मैं समय को संपत्ति कहूं तो यह कम नहीं होगा। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो वह है समय, टाइम। यह बहुत बड़ा चीज है और ये अपना चीज है जिसे हम इसी समय में कुछ कम कर सकते हैं, कुछ ज्यादा भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा भी कर सकते हैं। क्योंकि समय से बढ़कर भाई साहब कोई भी कीमती चीज हमारे पास नहीं है। बड़े बड़े लोग कहते हैं समय का मालिक बनो, जिंदगी का मालिक बन जाओगे। समय का अगर एक बार आप मालिक बन गए तो जिंदगी का मालिक खुद बेखुद बन जाएंगे, जिससे परिवार समाज में आदर होगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, जीवन में शांति मिलेगी। समय पर काम पूरा करने वाले को हमेशा रिस्पेक्ट मिलता है। अपने वचन के पक्के बने। यदि हम किसी व्यक्ति को एक एग्जाम्पल देकर बताता हूं कि समय का पक्का कैसे बनते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति को मीटिंग के समय बुलाते हैं और मीटिंग का टाइम रखते हैं 4 बजे, मान लीजिए कि मीटिंग का टाइम हम लोग कितना रख रहे हैं, 4 बजे, और हम नहीं पहुंचते हैं, और हम पहुंचते भी हैं तो लापरवाही से 5 बजे आऊंगा, 6 बजे आऊंगा कहकर लेट पहुंचते हैं। इससे क्या होता है, तो फिर यह व्यक्ति हमें वैल्यू देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि वो सोचेगा कि ये आदमी समय का पक्का नहीं है, लापरवाह आदमी है। क्योंकि हम समय के बिल्कुल नहीं है, इसलिए हमें वैल्यू 0% देगा। कितने? 0%। गोल मटोल बात करने से अच्छा है जितना वचन हमसे आसानी से पूर्वक निभा सकते हैं उसे हम उतना ही वचन दें। ये नहीं कि फेंक दिए इतना बड़ा और कर दिए इतना छोटा। ऐसा करने से क्या होगा, हमारी वैल्यू 0 के बराबर होगा। 0 का भी वैल्यू होता है भाई साहब, लेकिन हमारा वैल्यू उससे भी कम हो जाएगा अगर ऐसा हम करेंगे तो। यदि कमिटमेंट, हमें छोटी छोटी बातों के ध्यान रखना चाहिए। जिसके साथ हमने कोई कमिटमेंट कर दिया कि भाई हम 4 बजे आएंगे तो 2 मिनट पहले वहां पहुंचे तो ही बेहतर होगा। इससे क्या होगा, हमारा वैल्यू बढ़ेगा। वो भी लोग सोचेगा, हमारे सामने में जो लोग हैं वो भी सोचेगा कि भाई ये जो बोलता है वो करता है।
जुबान का पक्का है। अच्छे लोग से दोस्ती बिल्कुल बनाए रखें। जैसा हमारा दोस्ती होगी वैसा ही हमारा व्यवहार होगा। गलत दोस्त संगत से बिल्कुल दूर रहे। हो सके तो 10 दोस्त को जगह एक दोस्त बनाए जो कि आपको अच्छे हो, भरोसेमंद हो, जो हर मुसीबत में मेरा साथ देते हो, जिनका समाज में अच्छा रिस्पेक्ट का दर्जा मिला हो, वैसे आदमी से दोस्ती बनाए रखना चाहिए। बड़े बुजुर्ग का कहना है कि संगत से गुण आता है और संगत से ही गुण जाता है। इसका अर्थात इसका क्या अर्थ हुआ कि जैसा संगत हम करेंगे वैसा ही संगत मेरे अपने अंदर आएगा। नेक्स्ट, कपड़ा जो है बिल्कुल साफ पहने, फटा रहे लेकिन कपड़ा साफ होना चाहिए। आजकल के लोग सबसे पहले पहनावा को देखते हैं, जिससे हमारी और अट्रैक्टिव होकर बात करना चाहते हैं। अरे भाई देखो वो बंदा कपड़ा बहुत अच्छा पहनता है, लगता है कुछ ज्यादा ही कमाने लगा है, कुछ ज्यादा ही पैसा होने लगा है, इसलिए गांव के लोग या शहर के लोग आपसे अट्रैक्टिव हो गए कि चलो भाई देखते हैं क्या हालचाल है उसका। कपड़ा तो बहुत अच्छा अच्छा पहन रहा है, गाड़ी भी ले लिया है, कैसा है। तो हमेशा ध्यान रखें कि कपड़ा हमेशा अच्छे पहने। हमारा रहन सहन, हेयर लुक, साफ सुथरे कपड़े पहनना सामने वाला को बहुत ही अच्छा लगता है, जिससे हमारा वैल्यू क्या होता है कि बढ़ जाता है और वो लोग बात करना चाहते हैं। ऐसे ही हमारा समाज परिवार में एक अलग ही पहचान बनती है और लोग हमें वैल्यू देते हैं। किसी का बुराई बिल्कुल ना करें। आजकल तो भाई साहब बुराइयों का समय है। हमें दूसरों की निंदा बुराई करने में बड़ा मजा आता है कि नहीं मजा? अगर आप अपने आप में ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हमें दूसरों की निंदा बुराई करने में बहुत ही मजा आता है। आपको बता दें कि इसे किसी भी धर्म में उल्टा कर अगर देख ले तो इसे बहुत ही पाप माना जाता है। क्या माना जाता है? पाप। हम 4 दोस्त समाज में बैठकर 5वें की बुराई करते हैं। 4 दोस्त बैठकर 5वें की बुराई करते हैं, यह जानते हुए कि कल वह 5वां व्यक्ति मैं भी हो सकता हूं, मैं भी हो सकता हूं 5वां व्यक्ति। इससे हमारी इमेज पर क्या प्रभाव पड़ता है? हमारी थिंकिंग क्या है? क्या है हमारी थिंकिंग? जब 4 आदमी मिलकर एक 5वें की बुराई करते हैं तो कल हो सकता है 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना या साल भर के बाद उसमें से कभी हमसे अगर कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो वही 4 आदमी आपकी बुराई करेगा। इससे यही पता चलता है कि हम कैसे सोचने वाले व्यक्ति हैं। धीरे धीरे लोग समझने लगेंगे और हमारे यहाँ वैल्यू 0 से भी कम हो जाएगा। अपनी काबिलियत को भाई साहब निखारे, बस खुद को पहचानने की जरूरत है। हर वह इंसान के अंदर एक अच्छी काबिलियत होती है और वह दूसरों से बेहतर होता है। बस हमें अपने आप को निखारना होगा। समाज परिवार में जो होते हैं लोग, सबसे ज्यादा वैल्यू होती है जो अपने काबिलियत को पहचान कर अपने आप को प्रूव कर देते हैं, उसे वैल्यू ज्यादा मिलता है समाज में। और जहां हो सके कम बोला करें, बहुत ही कम, ज्यादा बिल्कुल नहीं बोले। कम बोलने वालों को भाई साहब बहुत इज्जत होती है। वो भी कैसे? हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो बेवजह के बोलते रहते हैं, बक 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 बक, जब मिले बक बक करते रहता है। उनसे लोग क्या होते हैं, कोसों दूर भाग जाते हैं और वो देखते रह जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमें अगले व्यक्ति को सुनकर और सटीक जवाब देने की कला आनी चाहिए, जिससे लोग मेरी बात को सुने भी और उत्साह भी बढ़ाए। सुनकर ही जवाब देना चाहिए, जल्दीबाजी रिप्लाई नहीं करें। हम जल्दी में कुछ गलत ना बोल सके जिससे अगले वाले व्यक्ति को बुरा लगे। यदि वह व्यक्ति हमसे कुछ पूछना चाहता है तो, कुछ सलाह लेना चाहता है तो उस समय उनके सवाल का जवाब बिल्कुल सोच समझ कर लें।
उससे समस्या का क्या होगा कि समाधान होगा, और जल्दीबाजी में उसका आंसर बिल्कुल ना दे। हो सकता है उसके लाइफ का सवाल हो, आपके एक छोटी सी प्रॉब्लम आंसर देने के बाद क्या होगा कि अगर उस रास्ते पर वो चला गया तो उसका लाइफ बन भी सकता है और बर्बाद भी हो सकता है। इसलिए कोई आपसे अगर सलाह ले तो उसे सोच समझकर जवाब देना चाहिए। अगर अभी नहीं हुआ तो 2 दिन रुकने के लिए बोल दे उसे। हमें अपने आप को इमोशनल और मेंटलिटी स्ट्रोंग बनाना चाहिए, सही फैसला लें। मान लीजिए हमें कोई सामाजिक काम पे कभी बोलने का मौका मिला तो सही फैसला लेना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि समाज के सामने आपका इज्जत मिले। अगर आप सही फैसला लेंगे तो सभी लोग आपको आपके द्वारा लिया गया फैसला का रिस्पेक्ट करेंगे। ज्यादा मत बोले। देखिए होता क्या है कि कभी कभी किसी स्थिति के बारे में हम लोग बहुत सोचने लगते हैं। छोटी सी छोटी बातों में चिंता करना घंटों बीत जाता है कि आज क्या हो गया, कल क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, जिससे हमें अपने दिमाग को शांत और कोई भी चीज पर फोकस रखने से प्रॉब्लम होने लगती है। इससे यह रिजल्ट निकलता है कि ज्यादा सोचना भी हमारे लिए खतरनाक होता है। इससे हमारे वैल्यू पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। दूसरों के विचार और एक्सपीरियंस को ध्यान से सुने। देखिए होता क्या है कि जब दूसरा व्यक्ति बोल रहा है, बोलते रहता है, तो उन्हें पहले बात को खत्म करने दें, इसे पूरा बोलने का मौका दें। अधिकतर लोग सामने वाले व्यक्ति की बात खत्म होने से पहले उनकी बात को काट कर रख देते हैं, जिनकी वजह से बात करने वाले व्यक्ति के सामने अपनी वैल्यू कम कर देता है। वो सोचता है कि मेरा बात तो पहले सुन लो भाई, हो सकता है कि जो तुम बोलना चाहते हो पहले ही हमने बोल दिया। इसलिए अपने के सामने के आदमी को कभी बात को काटे नहीं, पहले उसे इत्मीनान से सुनिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कुछ देर उनको वेट करने के बोलिए, लेकिन उनके बात को पहले सुनिए फिर उसका जवाब दीजिए। देखिए वास्तव में बातचीत करना भी एक कला है, आर्ट है। बात का सुनकर समझकर आगे बात करने पर जीवन में सफल होना आसान हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जहां तक हो सके संभव हो हर किसी को अपनी बात पूरा करने का मौका जरूर दें। देखिए किसी से बिल्कुल भी बहस ना करें। बहस करने से क्रोध आता है, ईर्ष्या का उत्पन्न होता है, और क्रोध में लिया गया हर फैसला तो आप लोग को मालूम ही होगा 100 नहीं 110% वह गलत होगा। मैं सही बोल रहा हूं ना? जो गुस्से में फैसला लिया जाता है वो 100 नहीं 110% गलत होता है। आजमा कर देख लीजिए आप। अपनी कमजोरी किसी को भी ना बताएं। अपनी कमजोरी का मतलब हम अपना दुख दर्द परेशानी किसी के साथ शेयर ना ही करें तो बहुत ही बेहतर होगा। समाज में हर कोई अपना नहीं होता है। ये सोचिएगा कि आज मेरा ये भाई हो गया, आज वो मेरा चाचा हो गया, आज मेरा चाचा का लड़का हो गया, वो भतीजा हो गया, तो समाज में कोई अपना नहीं होता है। अगर आपके पास मेंटलिटी सब कुछ सही है तो सब लोग आपका है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई आपका नहीं है। कुछ लोग हमारी कमजोरी को फायदा उठाते हैं, जिससे हमारा वैल्यू पर गलत प्रभाव पड़ता है। हमारी समस्या हमें जहां तक हो खुद से ही सॉल्व करना बेहतर होगा। तो साथियों आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगले किसी और वीडियो के साथ मुलाकात करूंगा। तब तक अपने परिवार दोस्तों को ध्यान रखें। थैंक यू। जय हिंद।